Hello everyone, welcome back to the channel. In this video, I want to share with you why notes are important and how to make them short enough कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, whether CSIR, NET, DBT, CUET या even GATE एग्जाम्स या SAT एग्जाम्स, राइट, या फर्दर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के लिए, राइट। पहली चीज आपको करनी चाहिए सिलेबस डिकोड, यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज जो हम कर रहे हैं फॉर फ्यू यूनिट्स ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है सिलेबस डिकोडेड वीडियोस कंप्लीट यूनिट वाइज। अभी मेन चीज क्या होती है, आपको नोट्स कैसे बनाने चाहिए, राइट। बिफोर दैट यू शुड नो हम शॉर्ट और क्रिस्प नोट्स क्यों बार बार बोल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है, राइट। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, एग्जाम के टाइम पे अराउंड 1 मंथ के अराउंड आपको पता चलेगा कि अब कहाँ से पढूं, कितना पढूं, टेक्स्ट बुक देखूं, लेक्चर्स देखूं या क्या करूं। उस कंफ्यूजन को अभी से हटाना है। 80-20 रूल है बेसिकली। बहुत सारे टेक्स्ट बुक पेजेस पर यूनिट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो उसमें से कंडेंस करना है। अगर कोई बड़ा पाथवे है, राइट, नोट्स आपके ऐसे नहीं होने चाहिए कि पूरा डिटेल्ड आप उस पाथवे को अपने नोटबुक में लिखो। आपके नोट्स ऐसे होने चाहिए जिसका सोलो मोटिव होना चाहिए रिवाइज एंड सॉल्विंग द क्वेश्चंस फास्टर। एक सिंगल मोटो लेके चलो। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए नोट्स का सोलो मोटिव ये होना चाहिए आप ताकि उस नोट से इजीली रिवाइज कर पाओ टॉपिक वाइज, राइट, या किसी भी कॉन्सेप्ट पे आप नोट्स बना रहे हो उस नोट्स के विद इन जो भी आपने लिखा है उस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग उससे आपके क्वेश्चंस बन जाने चाहिए जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे या मॉक लगाओगे। मेन मोटिव नोट्स का ये ही होता है। शॉर्ट नोट्स के मेन चीज क्या होना चाहिए, फॉर्मेटिंग, राइट। हैवी पैराग्राफ्स आपको नहीं लिखना है। फ्लो चार्ट्स, राइट, किसी भी कॉन्सेप्ट पे जैसे कोफैक्टर्स अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, राइट, ये फ्लो चार्ट्स हैं। टेबल्स के फॉर्म में भी आप मेटल लाइंस, मैंगनीज सिंपल लिख लो, LDH या फिर कुछ और। तो टेबल्स, डायग्राम्स, वो भी ब्रांच डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स, आप पैराग्राफ्स तो होने ही नहीं चाहिए, राइट। आई शो यू द सैंपल। मेरे नोट्स एज ऑफ नाउ CSIR के नोट्स मेरे पास नहीं है जहां मैं हूं, बट आई विल शो यू UGC और कुछ सैंपल जैसे ये, राइट। सिर्फ 10 से 12 पेजेस के नोट्स बनाए थे। आप कैसे भी लिखना चाहो, आप नो मैटर आपकी हैंडराइटिंग कैसी भी है, बट उसमें ऐसे पॉइंट वाइज लिख लिया करो। जैसे जियोग्राफिकल टाइम स्केल मैंने निमोनिक्स लिखा था और उसके रिगार्डिंग जो भी आ रहा था मुझे कि मैं यहाँ कंफ्यूज हो रही हूँ तो वो लिख लेते थे। और मॉक लगाते टाइम क्या मेरी मिस्टेक्स हैं उसको बॉक्सेस में लिख लेते हैं। ये सैंपल है, सिर्फ 10-12 पेजेस, राइट। आपको भी यही करना है। अगर आप नोट्स बनाने स्टार्ट किए हैं आपने, तो आपका मेन मोटिव अभी हमने डिस्कस किया नोट्स का, वही होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं कि आप 2-3 कलर पेन्स लो, ब्लैक पेन से लिखो, ब्लू पेन से लिखो, रेड पेन से, ग्रीन पेन से, राइट। ये आपको नोट्स कोई टेक्स्ट बुक नहीं बनानी है दूसरी, तो स्पेसिफिक 2 पेन्स ले लिया करो, ब्लैक या ब्लू, और उसको हाईलाइट कर लिया करो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप बार बार भूल जा रहे हो, राइट। अलग से बॉक्स बना लो और उस पर स्टार मार्क कर लो कि ये चीजें, या तो ऊपर लिख लो योर मिस्टेक्स, माई मिस्टेक्स, कि मैं बार बार इसी टॉपिक पे मिस्टेक्स हो रही हैं, मुझसे याद नहीं हो रहा है। तो लूज शीट्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज नोटबुक में क्या होता है, आप एक टॉपिक यहाँ है, आप भूल गए हो ये वाला पेज छोड़ना, इनकेस आपको फर्दर एडिशन करनी हो तो आप यहाँ पे नहीं कर पाओगे, फिर आपको फिर दूसरे पेज पे करना पड़ेगा। इससे अच्छा आप लूज शीट्स लो, एक टॉपिक कवर करो आगे पीछे या जैसे भी। दूसरी लूज शीट होगी, इसके कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग आपको कुछ एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हो और फिर उसको साथ में कंपाइल कर सकते हो, राइट। लूज शीट्स का यही बेनिफिट होता है। लास्ट में जब आपको ये नोट्स मिलेंगे, आप अभी हम यूनिट 1 स्टार्ट किया है बायोकेमिस्ट्री, उसके लेक्चर्स आप देख रहे हो,
राइट उसकी पीडीएफ तो मैं दूंगी आफ्टर कंप्लीटिंग दैट यूनिट, बट उसके साथ साथ आप लेक्चर्स देखो, आपको आइडिया हो जाएगा हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। राइट पूरा सिलेबस वाइज हम देख रहे हैं, टॉपिक वाइज उस टॉपिक वाइज में क्या चीज इंपॉर्टेंट है उनके टॉपिक्स लिख लो ब्लैंक शीट्स पे। राइट उसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है, किस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है, इस तरीके से आपके नोट्स बनने चाहिए। आप अपने नोट्स खुद से बनाओगे तो आपको आइडिया रहेगा कि मैंने क्या चीज पढ़ा है और क्या चीज पढ़ना बाकी है, और कौन सी चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैंने ये स्टार मार्क किया हुआ है। राइट दूसरे के नोट्स से आपको इतना नहीं समझ में आता है, बट आपको ये होता है कि आपको रिसोर्सेज कलेक्ट करना है, तो वो एक अलग चीज है। पीडीएफ्स मेरी इंपॉर्टेंट इसलिए हैं बिकॉज मैंने टॉपिक वाइज डाली है, और कुछ एनोटेशंस के साथ जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैं वो हाईलाइट कर देती हूँ। राइट और कुछ ज्यादा ही एनोटेशंस हैं तो वो पीडीएफ आई थिंक कि मैं डालूं या ना डालूं, आप टेलीग्राम पे मुझे बता सकते हो। जैसे यूनिट 1 बायोकेमिस्ट्री, आपका रोल क्या होना चाहिए, जो भी प्रॉपर्टीज या फिर जो काइनेटिक्स हम पढ़ रहे हैं, जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने एंजाइम के रिगार्डिंग पढ़ा, राइट उसके रिगार्डिंग मैंने बताया कोफैक्टर्स के लिए, या फिर पूरा हाउ द एंजाइम ऑपरेट्स, वो आपने समझ लिया, बट वो इतना एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको नोट्स में मत लिखा करो, सिंपल इक्वेशन लिख लो बस, K1 K-1 K2। अब कंफ्यूजन कहाँ होती है कुछ बच्चों को, K-1 क्या था, डिसोसिएशन, बस सिंपल डिस। बार बार रिवाइज करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि मैंने ये क्यों लिखा है। एंड में शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अमीनो एसिड्स के रिगार्डिंग कोई भी पीके वैल्यूज जो इंपॉर्टेंट थी उसमें से अगर आप लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे तो कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जिनकी पीके वैल्यूज एग्जाम में पूछी गई है, वहां से आपको आइडिया लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट है अमीनो एसिड, तो मैं अपनी लूज शीट पे जहां ये टॉपिक किया था अमीनो एसिड वहीं एडिशन कर लूंगा या कर लूंगी। ग्लाइसिन इंपॉर्टेंट था, रामचंद्रन प्लॉट में प्रोलीन इंपॉर्टेंट था, राइट उसके अलावा जितने भी ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स थे, राइट इसके अगेन फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, ज्यादा डॉट्स होंगे रामचंद्रन प्लॉट में, प्रोलीन रिस्ट्रिक्टेड है, स्टार मार्क कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था जून 2025 में पूछा गया था पार्ट बी में। ये चीजें साथ के साथ एडिशन करते रहा करो, नोट्स आपके तब जाके इफेक्टिव बनेंगे। माइकलिस मेंटेन पढ़ रहे हो, ग्राफ बना लो, राइट इसमें क्या था, एक्स एक्सिस पे फोकस करो, वाई एक्सिस पे फोकस करो। जो रैंक होल्डर्स होता है, राइट वो अपनी स्ट्रैटेजी बहुत रेयरली शेयर करते हैं, और ये स्ट्रैटेजी आपको मैं अवेलेबल करवाऊंगी इस चैनल पे। जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जिस चीज को आपको ध्यान रखना है, जैसे टॉपिक है एंजाइम इनहिबिशन, पढ़ा है आपने टेक्स्ट बुक से पूरा पढ़ा है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है। नोट्स के टाइम पे आपको कोई पैराग्राफ नहीं लिखना है, बस आपको देखना है कि केएम और वी मैक्स पे क्वेश्चंस आते हैं, इसका इफेक्ट इस पे क्या होता है। आपके नोट्स में ये चीजें ज्यादा हाईलाइट होनी चाहिए, राइट इवन ग्राफ्स आ रहे हैं तो ग्राफ्स बना लो। निमोनिक्स उसके रिगार्डिंग कोई निमोनिक्स है तो सिंपल एक बॉक्स बनाया, निमोनिक्स कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, राइट पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन CI लिख दो। बट ऐसा नहीं हो कि आप 10-15 दिन बाद ये नोट्स छेड़ो, आपको पता ही ना चले कि CI का मतलब क्या है, ये नहीं करना है, साथ के साथ रिवाइज करते रहना है, राइट 147 रूल मैं बार बार बोलती हूँ, फर्स्ट डे आपने जो भी पढ़ा है वो 4th डे पे रिवाइज करा करो, 7th डे पे एक्टिव रिकॉल किया करो, सुपर इंपॉर्टेंट है ये चीज बेसिकली। और ये जो शॉर्ट नोट्स है 10-12 पेजेस के 3 टीयर के बाद बनते हैं, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। टीयर 1 होता है डिटेल नोट्स, आप लेक्चर आपने देखा, स्टैंडर्ड बुक से आपने वो चीज कवर करी, तब आप नोट्स बनाते हो, राइट फिर सेकंड टाइम आप उस यूनिट की चीट शीट्स बनाते हो। अब इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 पेज पर यूनिट, सिर्फ पाथवे या सीक्वेंसेस टेबल फॉर्म में या फिर कुछ एक्सेप्शंस है, वो चीट शीट्स आप बनाते हो। फिर लास्ट में जब एग्जाम के टाइम 15 दिन पहले, 1 महीना या 1.5 महीना पहले आप उसके माइक्रो रिवीजन शीट्स बनाते हो कि भाई इसमें से भी और इसमें से भी क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और मेरी क्या मिस्टेक्स हो रही है। ये जो नोट्स मैं बता रही हूँ कैसे बनाने चाहिए वो टीयर 3 पे आता है,
टियर 3 पे। तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि इस तरीके से नोट्स बनाया करो स्टार्टिंग में ही। और इन केस अगर आप अभी आपको नहीं समझ में आ रहा कि ऐसे नोट्स बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए, क्या पता मुझे समझ में ही ना आए कि मैंने क्या लिखा है, तो आप यूज शीट्स पे ही बनाया करो। एंड में आपको कंपाइल करने में आसानी रहेगी। यूनिट वाइज एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यूनिट 3 या यूनिट 4 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या सिग्नलिंग में आपने टॉपिक पढ़ा रेप्लिकेशन के ऊपर, राइट। पूरा प्रोसेस आपको नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। रेप्लिकेशन में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, एंजाइम्स पे क्वेश्चन आ रहा है, राइट। प्रोकैरियोट्स के, यूकैरियोट्स के अलग से, डीएनए ए, डीएनए बी, डीएनए जी, पॉइंट वाइज मत लिखो बल्कि एरो वाइज लिखो। वाई, जब भी आप प्रोसेस पूरा देखोगे रेप्लिकेशन प्रोसेस, उसमें पहले स्टेप इनिशिएशन होता है, उसमें जो एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है वो डीएनए ए है, उसके बाद कौन सा, डीएनए बी। इससे आपको पाथवे का समझ में भी आ रहा है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में ये रिक्वायरमेंट है, तो इस तरीके से बनो। सिमिलरली रिपेयर पाथवेज, डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म्स, इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो डाली है, मैंने पूरा टेबल फॉर्म में था, जो चीजें इंपॉर्टेंट थी सारी रिपेयर मैकेनिज्म्स में वही लिखी थी, राइट। लास्ट मोमेंट पे इनकेस अगर आप पूरा लेक्चर नहीं देख पाओगे तो एटलीस्ट ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लास्ट मोमेंट पे यही रिवाइज करके चले जाओगे तो क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके। सिमिलरली सारी यूनिट्स के लिए टॉपिक क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, राइट। और एक रूल है, मेरे मेंटर ने मुझे बताया था, इनकेस आप पढ़ते हो किसी भी पैराग्राफ पे, जो आइडियली क्या होता है, आप उस चीज को सर्कल करके स्टार मार्क कर देते हो, वो चीजें ज्यादा जहन में रहती है, ज्यादा याद रहती है। तो आप ये टेक्निक यूज करके देख सकते हो, मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा था ये। अगर आपने मेरे लेक्चर्स भी देखे होंगे तो मैं ज्यादातर क्या करती हूँ, जो चीजें इंपॉर्टेंट, सेकंड मैसेंजर्स आई एम डूइंग दिस, सेकंड में सर्कल किया, स्टार मार्क कर दिया। ट्राई करके देखना। निमोनिक स्ट्रेटजीज, राइट, मैंने बोला था अलग से स्पेस बना सकते हो निमोनिक्स के लिए। एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्वेश्चन में काफी पूछे जाते हैं, इसके रिगार्डिंग लेक्चर में मैंने पूरा टेबल फॉर्म में आपको सारे निमोनिक्स दिए हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स के भी दिए हैं, एरोमेटिक के भी मैंने दिए हैं। पीवीटी टिम हॉल लिख लो बस, राइट। अब पूरा लिखने की बजाय पी से आपको पता है सिर्फ फिनाइल एलेनिन है, बी से आपको पता है वेलिन है, बट कंफ्यूजन कहाँ आएगी, टी में आएगी। तो जो टी की है सिर्फ उनको पूरा लिख लिया करो, थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफैन, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। और स्टार्टिंग में जब आप नोट्स बनाओ तो आप देख लेना, आप वर्ड का फर्स्ट लेटर ले रहे हो, ना कि जो इनका लेटर कोड है वो। कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है। सिमिलरली जियोलॉजिकल टाइम स्केल निमोनिक्स है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, ऐसे ही आपको बनाना है। इम्यूनोग्लोबिन जब भी पढ़ो, निमोनिक्स आपको देखते रहना है। नोट्स बहुत इफेक्टिव बन जाएंगे अगर आप इसी स्ट्रैटेजी से बनाओगे तो, राइट। जैसे यूनिट 5 में डेवलपमेंटल बायो में कोई भी है, अगर पाथवे नहीं समझ में आ रहा है, लेक्चर देखो और उसके रिगार्डिंग स्टैंडर्ड बुक, मैं बार बार बोलती हूँ स्टैंडर्ड बुक हमें पूरा नहीं पढ़ना है, उस टॉपिक के विद रिस्पेक्ट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन टॉपिक के विद रिस्पेक्ट आपको वो पेजेस पढ़ने हैं बस बुक से। और बुक्स की लिस्ट मैं साथ के साथ डालती जा रही हूँ टेलीग्राम पे, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर लो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब, राइट। अभी आप लेक्चर्स कंप्लीट किया करो, उसके साथ साथ नोट्स बनाओ जिस तरीके से मैंने आपको बताए हैं। लास्ट फेज में जब एग्जाम के अराउंड आएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये नोट्स आपके लिए कितने इफेक्टिव रहेंगे। ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, नोट्स इंपॉर्टेंट हैं,